Good morning, students. Today we are discussed about the thermochemical reaction. Students, thermochemical equation. बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, हीट इमिट हो रही होगी और उसके मोल्स, उसके जो आपने रिएक्टेंट लिखा है कोई भी रिएक्टेंट ले लिया मैंने, नंबर ऑफ टोटल रिएक्टेंट मोल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स, ओके। और इसकी जो फेज़ होती है, गैसियस फेज़ हो गया और लिक्विड फेज़ हो गया, इन सब रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ये पूरे एक जो प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन, एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। इस पूरी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इन दिस बैलेंस रिएक्शन, a balanced chemical equation which indicate the enthalpy change and physical state of the reactant and product। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मोल्स की बात करें, यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O वाटर। तो बेटा यहाँ पर जो 1 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में फ्यूज करके बना रहे हैं 2 मोल ऑफ H2O। तो इसमें डेल्टा H एंथैल्पी, जो एंथैल्पी चेंज आई है वो आई है -572 किलो जूल। तो बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं जो डेल्टा H है, डेल्टा H की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि डेल्टा H वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव डेल्टा H वैल्यू मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका हीट इवॉल्व होगा, इन दिस प्रोसेस हीट इवॉल्व होगा। अगर बाई चांस बेटा यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव होता तो हम लोग इसको डिनोट करते इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो बेटा किसी भी बैलेंस इक्वेशन में हीट इवॉल्व हो रही है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो हम लोग देखते हैं डेल्टा H से, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक, हीट कैपेसिटी। बेटा आज हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। बेटा किसी भी सिस्टम की, हमने मान लिया इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है। अब इसको हमने बाहर से हीट दिया, ओके, क्यों हीट प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर Ti है और इसका जो फाइनल टेम्परेचर हुआ Tf हो गया, तो इसका Ti प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं उसे हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। बेटा हीट कैपेसिटी जिस मटेरियल की जितनी ज़्यादा होती है उसको हम जितना ज़्यादा हीट देंगे उतना कम से कम डिग्री में उसके इंक्रीज़ होगा। जैसे वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे तब जाकर उसके 1 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीमेंट होगा, ओके। हीट कैपेसिटी जो Q होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, वेयर C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ओके। सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, गैसेस पार्टिकल भी हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल भी हो सकते हैं, ओके। डेल्टा T इज राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा T 1 डिग्री अगर इंक्रीज करना है तो आपका Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? C, ओके। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा पीछे हम लोग देखा था हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम रिक्वायर्ड हीट टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। एंड बेटा जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे ले लिया 1 ग्राम सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, वेयर M इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, M इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज एंड Q जो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम को।
तो इसको निकाल कर कहते हैं कि Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। बेटा हम लोग बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी में होता है कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बेटा हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 मास 1 ग्राम मास को 1 ग्राम मास को हीट 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए बात की थी। हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस के 1 मोल का 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो बेटा यहाँ पर CV एंड CP एंड R की हम लोग रिलेशन की बात कर लें, QP एट द कांस्टेंट प्रेशर, CP डेल्टा T एंड बेटा QV हीट कैपेसिटी हीट रिक्वायर्ड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम CV डेल्टा T। वह मैंने बात में किया लास्ट में किया था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, देन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटा R डेल्टा T से। ओके, तो बेटा लास्ट टाइम हमने देखा था कि QP को हम लोग रिलेट कर सकते थे डेल्टा H से एंड QV को रिलेट कर सकते हैं डेल्टा U से। तो इसकी वैल्यू जब पुटअप करेंगे QP इज इक्वल टू QV प्लस R डेल्टा T, देन QP को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं CP डेल्टा T, QV को रिप्लेस किया जा सकता है CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा T यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा आपका रिलेशन निकल के आएगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R, देन CP माइनस CV इज इक्वल टू R। बेटा इट इज़ द रिलेशन बिटवीन CP, CV एंड R। ओके बेटा, इट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।